इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और इस ऐलान के साथ ही अब टेस्ट क्रिकेट में भारत के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मेरे साथी रविराज बताएंगे कि टीम ऐलान में क्या क्या प्रमुख बातें थी। जी रिया, सबसे पहले तो जिस चीज़ का बेसब्री से फैंस इंतजार कर रहे थे कि टीम इंडिया का अगला टेस्ट पे कैप्टन कौन होने वाला है, तो ये क्लियर कर दिया गया है अजीत अगरकर के द्वारा कि शुभमन गिल टीम इंडिया के नए कप्तान होंगे। ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया है। इसमें ये क्वेश्चंस आए कि जसप्रीत बुमराह को क्यों नहीं कंसिडर किया गया, तो अजीत अगरकर ने साफ कर दिया है कि टेस्ट सीरीज़ में मतलब वो पूरे 5 मैच खेलने की स्थिति में अभी ऐसा लग रहा है कि वो नहीं है। और दूसरी चीज़ कि मतलब जब वो पूरी फिटनेस अभी हासिल नहीं कर पाए हैं, तो फिर उनका ये कहना था कि भाई हम आगे के लिए देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको टीम बता दूं कि जो तो इसमें 15 की जगह 16 नाम लेके जा रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड का दौरा है, लंबा दौरा है। तो उसमें शुभमन गिल हैं जो कप्तान है, ऋषभ पंत उप कप्तान है, यशस्वी जायसवाल हैं, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन को भी इस टीम में मौका दिया गया है, जिनको लेकर लगातार बात हो रही थी। डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस के आधार पर करुण नायर को भी टीम में मौका दिया गया है। नीतीश रेड्डी ऑस्ट्रेलिया में थे ही आपके पास। रविंद्र जडेजा हैं टीम में। ध्रुव जुरेल जो दूसरे विकेट कीपर के तौर पे जाएंगे ऋषभ पंत के अलावा। उसके अलावा हैं वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर को भी इसमें टीम में शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप सिंह और अर्शदीप सिंह भी इस टीम में है। उसके अलावा एक और स्पिनर जो टीम में है वो है कुलदीप यादव, यानी कि 3 स्पिनर आपके पास जो है, जडेजा, वॉशिंगटन और कुलदीप यादव। और पेसर्स आप देख लो तो आपके पास शार्दुल ठाकुर हैं, बुमराह हैं, सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है और आकाशदीप सिंह है। अगर आप इनको कंसिडर करते हो नीतीश रेड्डी को एज एन ऑलराउंडर, तो एक ऑप्शन आपके पास वो भी हो जाते हैं। इस टीम में जो एक नाम जिनको लेके सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा स्टार्ट हो गई है वो है सरफराज खान। सरफराज खान को इस टीम में मौका नहीं दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी वो गए थे तो उन्हें टेस्ट मैच खेलने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे उनको मौका नहीं दिया गया है। तो अभी मतलब तत्काल में ये टीम बनाई गई है और ये क्लियर हो गया है, ये एक क्लियर मैसेज आ गया है कि अब शुभमन गिल ही जो हैं, जिनको लेके पहले से ही इस नाम का जिक्र किया जा रहा था कि क्या वो होंगे या फिर पंत होंगे, तो यही 2 नाम आए हैं। लेकिन गिल को कप्तान बनाया गया है और ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया है। जी रविराज, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें चीफ सिलेक्टर जो थे अजीत अगरकर वो आए थे, उन्होंने यहाँ पर बुमराह की कप्तानी को लेकर के क्या कहा है कि क्या वजह थी कि इस 25 साल के खिलाड़ी के ऊपर टीम ने भरोसा जताया है कि वो टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया को लीड करेंगे। जी, बिल्कुल। अब उनका जो एकदम कहना था कि जैसा मैंने बताया कि बुमराह जो हैं अभी जो स्थिति है, क्योंकि बुमराह इंजरी से वापस आए थे और उसके बाद वो आईपीएल में खेले, आईपीएल में भी उन्होंने लेट से स्टार्ट किया। तो उनका ऐसा मानना है, अजीत अगरकर ने ये बात कही कि डोंट थिंक ही विल बी अवेलेबल फॉर ऑल 5 टेस्ट, यानी कि वो क्लियर मैसेज है कि वो 5 टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। ये सब मीडिया रिपोर्ट्स में पहले जिक्र हो रहा था। हो सकता है कि वो 3 मैच खेले, 4 मैच खेले, 3 मैच जो अभी तक मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बुमराह जो है वो 3 मैच खेल सकते हैं। और उसके अलावा जो है उन्होंने कहा है कि उसके बाद देखेंगे कि सीरीज़ किस तरीके से जाते हैं, उस हिसाब से हम लोग वर्कलोड बैलेंस करेंगे। जो वर्कलोड बैलेंस की लगातार बात हो रही है, अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो 3-4 टेस्ट के लिए भी हमारे लिए अगर फिट रहते हैं, अगर वो 3-4 टेस्ट मैच भी खेल ले रहे हैं इस सीरीज़ में, तो हमारे लिए वो एक बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे ना कि टीम में एक एक्स्ट्रा पेसर आपको नज़र आ रहा है कि वो एक एक्स्ट्रा पेसर लेके जा रहे हैं। हाँ, या तो आप आकाशदीप को लेके जाते या फिर अर्शदीप को लेके जाते, क्योंकि शार्दुल ठाकुर जो है वो आपको वहाँ की कंडीशन के हिसाब से, शार्दुल ठाकुर को जो भी क्रिकेट एक्सपर्ट है वो कह रहे थे कि शार्दुल ठाकुर जाएंगे, क्योंकि वो बैटिंग भी करते हैं और उनकी बॉल स्विंग करती है वहाँ पे, तो वो इस हिसाब से उनको लेके जाया गया है। तो ये वजह तो रही कि बुमराह को क्यों कप्तानी नहीं मिली है या फिर उनको उप कप्तानी का रोल भी क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में 4 मैच उन्होंने खेले और 5वें मैच में वो पूरा मैच भी नहीं खेल पाए थे और 10 ओवर के बाद ही वो बाहर चले गए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और अहम सवाल का जवाब दिया गया जो कि विराट कोहली के संन्यास से जुड़ा हुआ था। अगर से पूछा गया कि विराट कोहली ने जिस तरह से संन्यास लिया उसके पीछे की क्या वजह थी, क्या सिलेक्टर्स को पता था, तो अजीत अगरकर ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा है? जी बिल्कुल, विराट कोहली को लेके बात आई कि अचानक से, क्योंकि पहले रोहित शर्मा के रिटायरमेंट हुआ था, उसके कुछ दिन बाद ही विराट कोहली का रिटायरमेंट हुआ, तो ये लगातार सवाल उठने लगे थे कि विराट कोहली अचानक से, और मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था, तो विराट ने अचानक से रिटायरमेंट क्यों अनाउंस कर दिया। तो इस सवाल के जवाब में अजीत अगरकर ने कहा कि मतलब वो अप्रैल के महीने में हमारे पास आए थे और विराट कोहली जो है अजीत अगरकर के मुताबिक कि वो हर समय अपना 200% देते हैं। जितनी चीज़ें हैं, जितने भी मैचेज उन्होंने खेले हैं, उन्होंने हर समय यानी कि अपना बेस्ट दिया है। लेकिन उन्होंने उनसे आके कहा, यानी कि विराट ने अगरकर से आके कहा अप्रैल में, अगरकर के ही हवाले से बताया गया है कि मैं मतलब अब जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस टीम को जो भी मुझे देना था टेस्ट क्रिकेट में वो मैं दे चुका हूं। सो अब आपको मूव ऑन करना चाहिए, अब आपको आगे देखना चाहिए। उनके यही वर्ड थे कि फेल्ट ही हैड गिवन एवरीथिंग ही हैड। सो इस कारण से उनके विराट कोहली जो है
फिर वहाँ पे उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। यानी कि उनकी बातों से ये लग रहा था कि आपस में चर्चा हुई है इसको लेके, और फिर उन्होंने मतलब सेलेक्टर्स को ये क्लियर मैसेज दिया कि भाई अब मतलब जितना मैं हो सकता था मैंने आपको दे दिया है, इस टीम को दे दिया है टेस्ट क्रिकेट में, अब जो है मैं अपना पूरा फोकस जो है वनडे क्रिकेट पे करना चाह रहा हूँ, और इस वजह से ही वो फिर रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ तमाम सवालों के जवाब मिल चुके हैं जो कि लगातार पिछले कई दिनों से जिनको लेकर के चर्चा हो रही थी कि टीम का कप्तान कौन होगा, उप कप्तान कौन होगा, विराट कोहली ने संन्यास क्यों लिया, रोहित शर्मा को क्यों इस तरीके से बाहर किया गया है। बहुत सारी चीज़ें थी जिनको लेकर सवाल थे, लेकिन अगरकर ने सभी चीज़ों के बड़े विस्तार से जवाब दे दिया है, टीम का ऐलान कर दिया। जी दिया एक और चीज़ कि एक दो नाम हैं जिस पे लगातार मतलब चर्चा हो रही है, जैसे शमी को लेके कि लोग मतलब ये चर्चा अभी हो रही है सोशल मीडिया पे कि शमी क्यों नहीं गए। एक दिन पहले भी मतलब ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, हमने भी कॉपी वीडियोस किए थे कि शमी को लेके इनसे सवाल पूछा गया कि भाई शमी क्यों नहीं है इस टीम में, तो उन्होंने बताया कि अभी जो है वो इंजरी मतलब जो उनकी बॉडी है, जिस तरीके का उनका फिटनेस है, वो 5 मैच खेलने के आसपास भी नहीं है। मतलब उनका ये था कि वो अभी बिल्कुल भी फिट नहीं है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल पाएँ, तो इस वजह से ही शमी को इस टीम में मौका नहीं दिया गया है। उनके मुताबिक कि उन्हें पिछले कुछ मतलब जो हफ्ते हैं उसमें उन्हें सेटबैक मतलब कि यानी कि वो हल्की सी इंजरी है, उनका एमआरआई हुआ है, और इस कारण से उन्हें लगा कि ये 5 मैच मतलब यानी कि सेलेक्टर्स ने देखा, पूरा असेसमेंट हुआ उसमें, और उन्होंने देखा कि ये जो है मतलब वो अभी टेस्ट क्रिकेट में 5 मैच खेलने के लिए, और ये एक टूर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस वजह से शमी के नाम पे कंसिडर नहीं किया गया। उनका वर्कलोड जो है वो देखते हुए मेडिकल गाय से मतलब जो भी वहाँ पे मेडिकल टीम थी उनसे कंसिडर किया गया, उनसे पूछा गया कि ये क्या कंडीशन लग रही है, तो सबके मतलब असेसमेंट के बाद अजीत अगरकर ने ऐसा कहा कि उसके बाद फिर ये फैसला लिया गया है कि शमी को इस सीरीज़ के लिए यानी कि टेस्ट क्रिकेट में अभी नहीं देखा जा रहा है। ओपनर्स को लेकर भी उन्होंने बताया कि मतलब शुभमन गिल को मतलब ये दोनों मिलके गौतम गंभीर और शुभमन गिल पे उन्होंने छोड़ दिया है कि वो टेस्ट मैच के हिसाब से जो है वो देखेंगे कि वहाँ जाने के बाद कि किसे ओपनर बनाया जा सकता है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं यशस्वी ओपनर होंगे, केएल राहुल ओपनर होंगे, शुभमन गिल आपके पास हैं, तो इतने सारे आप साई सुदर्शन लगातार आप देख रहे हो कि वाइट बॉल क्रिकेट में वो अच्छा कर रहे हैं, तो और इंग्लैंड में भी उनको डोमेस्टिक खेलने का अनुभव है, तो ये सब नाम चर्चा में है, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया कप्तान और कोच पे कि आप वहाँ जाओ, आप वहाँ की कंडीशन देखो और फिर आप डिसाइड करो कि किन्हें ओपनर बनाना है। जी रिया, यानी कि सिलेक्टर्स का काम हो चुका है और सब कुछ कोच और कप्तान के ऊपर है कि इंग्लैंड की सीरीज़ में क्या प्लेइंग 11 होगी, क्या संयोजन होगा, कौन किस नंबर पर उतरेगा, इन सब सवालों के जवाब इंग्लैंड दौरे पर ही मिलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।